हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 4 सेमीकंडक्टर का। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्मी लेवल। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि सेमीकंडक्टर का बाकी पार्ट हो गया, उस फर्मी लेवल और हॉल इफेक्ट, ये 2 पार्ट बचा हुआ है और सारा पार्ट अभी हो चुका है। हो सकता है 1-2 लेक्चर और लग जाए फर्मी लेवल का। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी स्टैटिक जो पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें। तो मैं बता दूं इसमें क्या क्या है। जैसे कि अगर ये एफ ई लिखा हुआ है ना, तो ये इसको बोलते हैं फर्मी डिराक, इसको बोलते हैं, एक मिनट यार, फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी है ना। तो एफ ई ऐसा लिखा हुआ हो समझिएगा, फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी का ये है फंक्शन है, फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन। एनर्जी, ये जो ई है ना वो एनर्जी है, ई इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी जो है वो ई है और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं, इसको है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं। इसके बाद ये हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे अब इसका फर्मी डिराक का मैं डेफिनेशन बता दूं। तो इक्वेशन एफ ई इज कॉल्ड फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। स्पेसिफाइज फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन होगा, मैं बताता हूँ आगे फ्रैक्शन क्या है। इक्वेशन ऑल स्टेट दैट एनर्जी ये ई, ठीक है, एनर्जी ई जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ऑक्युपाइड अंडर कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। और इसमें कंडीशन एक ये है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। तो ये बात है। आगे देखो तो मैं जो फ्रैक्शन की बात बता रहा था, यार ये क्या हो गया, हाँ, तो जो मैं फ्रैक्शन की बात बता रहा था, सॉरी वो हाथ लग गया था। तो फ्रैक्शन की जो मैं बात बता रहा था वो देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि ये देखिए एफ एफ ई लिखा हुआ है ना, एफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ, है ना, ई एफ बाई के टी, ठीक है। ये इक्वेशन को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बता दूं कि ये देखिए ये केविटी भी होता है, और ये हम लोग यहाँ पे ये जो के बी टी भी लिखते हैं, इसको बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। आपको पता ही होगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है। इन देखिएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बी टी जो है, और जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ ई वी बाई जो के है, जैसे कि ई माइनस ई एफ है, वो जो है
तो अगर ये जो टी है ना, ये के बी होता है ना यार, टी थोड़ी होता है, एक मिनट, के बी जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। और वो के बी जो है वो कैसे है, फ्रैक्शन में है। कैसे है फ्रैक्शन, ई माइनस ए बाई के टी। तो और टी जो है वो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कैसे में होगा, टेम्परेचर आपको पता ही है, और ये केल्विन में होगा, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। और अब मैंने आपको बताया कि ई एफ ऐसे अगर लिखा हुआ है ई एफ, है ना, तो ई एफ जो है इस फर्मी लेवल, ये क्या है, फर्मी लेवल, यही फर्मी लेवल है। आगे जब आप मैं ये फर्मी लेवल है, ठीक है। तो और ये इसका ये कैसा रहता है, मैंने पहले ही बोला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया ई एफ, ये फर्मी लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फ्रैक्शन में लिख रहा है एफ ई मतलब एनर्जी 1 बाई फ्रैक्शन जो है 1 बाई ई माइनस ए बाई के टी। इसका जो वो होता है, हाँ, इक्वेशन मेंटेन क्या होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। और ये एफ ई जो है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी होता है, एनर्जी ई जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, के बी जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर जो केल्विन में रहेगा, और ई एफ फर्मी लेवल है ना, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, ठीक है, क्रिस्टलिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये हो गया। अब डेफिनेशन देखते हैं आगे का। ये देखिए, तो मैं लिखूँ जैसे कि एक हेडिंग लिखिएगा, डेफिनेशन ऑफ ई एफ। ई एफ मतलब फर्मी लेवल, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ई एफ। तो मैं लिखूँ डेफिनेशन, डायरेक्ट मैं डेफिनेशन ही लिख देता हूँ, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, द फर्मी लेवल रिप्रेजेंट्स द, ये मैं जिसका डेफिनेशन मैं सोच रहा हूँ जिसे लिखवा दूँ उसका मैं लिखवा ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है। फर्मी लेवल रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा विथ इन 50% प्रोबेबिलिटी। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी तुरंत। 50% प्रोबेबिलिटी कैसे आता है, ऑफ बीइंग filled if no forbidden band exist। देखिए, फर्मी लेवल क्या है, फर्मी लेवल रिप्रेजेंट्स एनर्जी स्टेट, ये एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है विथ इन 50% प्रोबेबिलिटी। 50% प्रोबेबिलिटी मतलब हो गया 1/2। मैं 1/2 कैसे होगा मैं अभी तुरंत बताऊंगा। ऑफ बीइंग फिल्ड इफ नो फॉरबिडन बैंड एग्जिस्ट, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया तो याद रखना इसमें फॉरबिडन गैप एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए, मैं जब आपको अभी पिछले स्लाइड में इक्वेशन जो लिखा था, फ्रैक्शन जो मैंने लिखा था वो था 1 बाई, देखो याद होना चाहिए, मुझे याद है इसलिए मुझे पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको भी याद होना चाहिए 1 प्लस ई माइनस ई एफ बाई के टी, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया कि इसमें फॉरबिडन गैप नहीं होना चाहिए, है ना, फॉरबिडन गैप नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इफ ई को इज इक्वल टू ई एफ लिख दूँ, अगर यहाँ पे जो एनर्जी है, क्या हो गया यार पेन को, एकदम गजब कर दिया है, अरे ई इज इक्वल टू ई एफ लिख दो, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ई इज इक्वल टू ई एफ हो गया, तो ई का पावर क्या हो गया
ई माइनस ई एफ, जो ई एफ है, ई को ई एफ कर दिया तो ई माइनस ई एफ ज़ीरो, ज़ीरो बाई के टी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ई का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ई का पावर ज़ीरो होता है वन, और ब्रैकेट में है वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो एफ ई जो हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा। यही मुझे बताना था कि 50% प्रोबेबिलिटी ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी स्टेट का। 50% प्रोबेबिलिटी, ये डेफिनेशन जो है यही है, फर्मी लेवल जो है वो 50% प्रोबेबिलिटी, एनर्जी स्टेट का 50% प्रोबेबिलिटी वो को दर्शाता है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ फर्मी लेवल, ठीक है। ये हो गया कोई भी टेम्परेचर फॉर एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे मैं लिख दूँ टेम्परेचर इसमें फॉर एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना। तो ये भी मैं लिख सकता हूँ, टेम्परेचर पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, फर्मी लेवल को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। अगर एनर्जी फर्मी लेवल के बराबर हो गई, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है फर्मी डिराक का इक्वेशन एफ ई जो है वो वन बाई टू हो जाएगा। यानी कि एनर्जी स्टेट का 50% को फर्मी लेवल दर्शा सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ, ठीक है। एक ग्राफ है, उसे आप देख लो अच्छे से, ठीक है। ये मैं ग्राफ बना दो, ठीक है। देखिएगा इस पे ग्राफ में लिखूं, ऐसे ग्राफ है, देखिए स्टेट नहीं हो सकता है ना, हो ही नहीं रहा। देखिए ये मैं ज़ीरो लिख दूं यहाँ पे ज़ीरो है, ये एनर्जी का दिखा रहा है, और ये एफ ई दिखा रहा है ना। तो फर्मी लेवल को दिखा रहा है। तो अब देखिएगा, अगर इसका टेम्परेचर, मैं ऐसे इसका टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे वैरी करता है, ये इम्पोर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ आपको। दो टेम्परेचर आएंगे T1 और T2, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा ऐसे, हाँ। और ये जो हो जाएगा मिड पॉइंट है टेम्परेचर का, ठीक है। ये देखिए ये T1 है, ये T2, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर होगा वो T इज इक्वल टू ज़ीरो के, ज़ीरो केल्विन, है ना। यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 0.5 और यहाँ पे 1.0, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें देखिएगा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। मैं सारा चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, बस आप लोग थोड़ा देखिए यार, वीडियो को अच्छे से देखिए। टी इज इक्वल टू ज़ीरो केल्विन, है ना। व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो केल्विन, केस वन ले लेते हैं। मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ, ये शायद आपको कोई बताएगा भी नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगा। इफ ई जो है वो ई एफ से बड़ा है, ठीक है, मतलब कि फॉरबिडन बैंड जो है ई एफ से है, ई एफ से बड़ा है, ठीक है। तो देखिएगा, तो अगर ई जो है, फ्रैक्शन को आप लोग कॉपी में पहले लिख लीजिए, ठीक है, चाहे आप लोग देख लीजिए पीछे स्लाइड में। फ्रैक्शन में दिखा, मैंने बताया था ई माइनस ई एफ होता है। अगर ई जो है ई एफ से बड़ा हो जाएगा, ई एफ से बड़ा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ई इज इक्वल टू वन ले लें और ई इज इक्वल टू टू ले लें, ई एफ हो गया वन, है ना। तो ऐसे मतलब हो गया। तो इसमें जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल टर्म
बिकम्स इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल टर्म्स उसमें इन्फिनिटी बन जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा कोई भी टर्म लेके, जब इन्फिनिटी बन जाएगा ना तो एफ ई जो है फर्मी लेवल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक केस 1 की मैंने बात की। तो देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग और ऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड ऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट। ये देखिए, मैंने प्रोबेबिलिटी की जो बात है ना, ये आपको क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़िएगा ना, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़िएगा, उसमें ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको, तो उसी का पार्ट है। लेकिन एक सेमीकंडक्टर में ये डाल देता है, ये फॉरबिडन बैंड के जो होता है ना, फॉरबिडन बैंड के चक्कर में ये सब डाल देता है। लेकिन अक्सर में अब जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स पढ़िएगा वही सेम ये भी फर्मी डिराक में वही पढ़ना है, थोड़ा डिटेल पढ़ना है। तो जब एफ ई ज़ीरो हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग का पार्टिकल हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्वांटम स्टेट कोई ऑक्यूपाइड करेगा नहीं, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये केस 1 हो गया। केस 2 में देखते हैं। केस 2 में देखिएगा, केस 2 में अगर मैं लिखूँ तो ई जो है ई एफ से छोटा हो जाए, ई इज इक्वल टू ई एफ पे तो मैंने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ना। और ये दो केस बनेगा इसमें तो एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही केस हो जाएगा, द एक्सपोनेंशियल टर्म बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, एंड एफ ई जो हो जाएगा, ये आप लोग ना कोई भी एक फंक्शन लेके, कोई भी एक नंबर आर्बिट्रेरी नंबर लेके आप लोग ट्राई कीजिएगा, यही आने वाला है, एक में 0 और एक में 1। तो इसमें मैं लिखूँगा, इसमें तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल है ना, हाफ ही नहीं है। देखिए तो इसका इसमें मैं लिखूँगा यूज टू, एक दिन छोड़ दो तो यही हाल होता है इसमें, ऑल क्वांटम लेवल्स विथ एनर्जीज लेस देन ई एफ विल बी ऑक्यूपाइड, है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है ऑल क्वांटम लेवल्स विथ एनर्जी लेस देन ई एफ, ई एफ से जितना भी एनर्जी लेस, जितना भी छोटा एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्यूपाई होगा। तो दो केस बना इसमें, ग्राफ मैंने समझा दिया आपको, इसमें टेम्परेचर T1 और T2 मैंने ले लिया, जिसमें कि ये देखिए यूनिट, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इसमें जो T2 होगा ना, आप लोग देखिए ध्यान से, ये T2 जो है वो T1 से बड़ा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया, मैंने इसको मैं लिखूँगा प्लॉट ऑफ एफ ई वर्सेस ई, एक ग्राफ मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग बुक भी पढ़ सकते हो, बुक में भी आपको अच्छे से अगर डिटेल वाइज पढ़ोगे तो यही सब आपको मिलेगा। मैंने जितना हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अब आगे आपकी मर्ज़ी, आप क्या करते हो। समझने वाली कोई प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहीं पे दिक्कत होती है कि फर्मी लेवल में लोग घबराए होते हैं। फर्मी लेवल कुछ नहीं है, आप स्टैटिकल फिजिक्स अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आएगी। यहाँ पे कंडक्शन बैंड के चक्कर में यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप का कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना पड़ता है, प्रोटॉन का होल का नंबर निकालना पड़ता है, तो उस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है, डाल दिया गया है। लेकिन ये असल चीज़ है स्टैटिकल फिजिक्स का है ये। ठीक है, तो मैंने आपको अपने स्तर से समझाने की कोशिश की है। अब आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से डिटेल वाइज बुक लेके पढ़िए, मैंने बुक पढ़ने से आपको कभी मना नहीं किया, बुक पढ़िए। स्टैटिकल फिजिक्स का मैं स्टैटिकल फिजिक्स तो नहीं प्रेफर करूँगा, एक थर्मोडायनेमिक्स की बुक आती है,
गर्ग बंसल घोष, गर्ग बंसल है, गर्ग बंसल घोष ऐसे ही कुछ है। ये बुक को आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छा और पढ़ना है तो जीमांसकी ले लीजिए, जीमांसकी भी सही है। थर्मोडायनेमिक्स अगस्त नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, थर्मोडायनेमिक्स की मैं किताब को नहीं बता रहा, इसमें देखिए स्टैटिकल फिजिक्स दिया हुआ है गर्ग बंसल घोष में, या फिर मैं आगे बता दूंगा। स्टैटिकल फिजिक्स का मैं एक अच्छा सा राइटर था, मुझे याद नहीं आ रहा है, इंडियन राइटर ही थे, मैं वो बता दूंगा आपको। लेकिन अगर स्टैटिकल फिजिक्स इसमें भी अच्छा दिया है, दोनों आपको मिल जाएगा इसमें, थर्मोडायनेमिक्स और क्या बोलते हैं स्टैटिकल फिजिक्स। मैग्रो हिल का है, मैग्रो हिल, MC हिल जो होता है ना, वो स्टैंडर्ड किताब है, अच्छी है, ठीक है, आप उसे पढ़िएगा एक बार। और अगर नहीं तो अगर सेमी कंडक्टर का लेना है ना, तो एक चार्ल्स कीटल का आता है, कीटल, कीटल होता है, हाँ कीटल, तो इनका आप ले सकते हैं, ये अच्छा किताब है, इसमें ये बहुत अच्छा किताब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नया एक टॉपिक है वो ले लेते हैं, जैसे एनर्जी डेंसिटी। इससे क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए बताता हूँ, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी देखिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, DNE इज इक्वल टू रो E DE, ठीक है। पहले मैं आपको ये जो इक्वेशन लिख लिया हूँ, अब तो पहले से लिख लीजिए, मैं बताता हूँ ये है क्या, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी, ये इक्वेशन है, आप इसको लिख लीजिए। देखिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि पहले आदमी डेफिनेशन ले, लंबा चौड़ा पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फार्मूला ऐसे हैं जो आपको एक्सप्लेन करके दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, तो देखिए DNE ना, तो DNE आखिर है क्या, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। तो देखिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, आप उससे जाके देख सकते हैं। पर क्यूबिक मीटर, ये DNE जो है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर, ये है, इसको दर्शाता है, ठीक है। और जिसका एनर्जी, हुज एनर्जीज लाइज, ये याद रखिएगा, लाइज इन द इंटरवल E to E+ D। देखिए ये बेसिकली उसी का चीज़ है ना, इसलिए बहुत लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आप लोग अच्छे से एक बार बुक पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, और वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रोई को पता है क्या होगा, रोई को आप जो जानते हैं कि वो डेंसिटी को ही बताएगा, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं इसको लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर क्यूब ऑफ मेटल। डेंसिटी ऑफ स्टेट को आप देखिए, DNE आपको हो गया, वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर हुज एनर्जी लाइज इन इंटरवल E to E+T, ठीक है। E कोई एनर्जी अगर यहाँ पे E है, ठीक है, ये एनर्जी कोई ये है E है, तो यहाँ का जो एनर्जी है, मान लीजिए कि इसको मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इसमें जो चेंज आया, तो ये D और E, इसको मैं लिखूँगा E+T, तो यही है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया। अब इसका इक्वेशन में लिखूँ,
तो देखिएगा, मैं क्वेश्चन इसका लिखूँ तो इसका एक क्वेश्चन आता है, रो ई इज इक्वल टू एफ ई एन ई, ये मुझे याद है, ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये हो गया एफ ई एन ई, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ ये है क्या, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। एन ई है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, डेट इज, मैं लिखूँ नंबर ऑफ स्टेट पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, पर क्यूबिक मीटर इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट दैट इज नंबर ऑफ स्टेट पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्यूबिक मीटर इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। याद रखिएगा, खाली डेंसिटी ऑफ स्टेट बोले नहीं, इसको भी अगर मैं डिटेल वाइज इसको आपको जानना पड़ेगा कि वो क्या है। डेंसिटी ऑफ स्टेट मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्यूबिक मीटर, नंबर ऑफ स्टेट पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्यूबिक मीटर इन कंडक्शन बैंड की बात होगी इसमें, ठीक है। और वही जो है वो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट क्वांटम स्टेट with energy E is occupied by electron, ठीक है। रोई जो है वो प्रोबेबिलिटी दैट ए क्वांटम स्टेट विथ एनर्जी ई इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, ये प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक है। रोई ये एफ ई है ना, एफ ई और एन ई मैंने ये डिटेल कर दी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो एनर्जी डेंसिटी क्या बता डी एन इज इक्वल टू रो ई डी की बात हुई थी, इसमें है रोई जो है रो ई, वहाँ पर रो ई जो है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ ई जो है प्रोबेबिलिटी दैट ए क्वांटम स्टेट विथ इलेक्ट्रॉन ई इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्यूपाइड एनर्जी को प्रोबेबिलिटी को दर्शाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एन ई लिखूँ तो एन ई इज इक्वल टू होता है गामा ई का पावर 1/2, ठीक है। गामा एक कांस्टेंट है, गामा एक कांस्टेंट है, और एन ई जो है वो गामा ई का पावर 1/2 है, ठीक है। यही बात हुई, ठीक है। हो, अब आगे मैं बताऊँ, आगे ये देखिए गामा, ये जो इक्वेशन है ना जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इसे हमेशा इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, 4 पाई/h³ 2m का पावर 3/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का पावर 3/2, ठीक है। ये जो गामा है ये इससे आपका इक्वेशन सॉल्व होगा, क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो सिंप्लीफाई करूं तो गामा इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻27 मीटर पावर -3 है ना, यानी कि 1 मीटर का पावर -3 है बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3/2, ठीक है।
60/2। तो ये है, इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है। तो यही है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी यही है। पहले मैंने बताया रो ई, ये डी एन इज इक्वल टू रो ई बाई डी, ठीक है। डी एन ई मैंने बता दिया, रो ई बाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एन ई जो है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, रो ई जो है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एफ ई जो है प्रोबेबिलिटी को ही बताएगा। पिछली बार में बताया कि एफ ई जो है प्रोबेबिलिटी को ही बताएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बुक पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। एफ ई जो है वो प्रोबेबिलिटी को ही दिखाएगा। तो ये हो गया। थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, 10 मिनट और क्लास लूँगा। इतना हो गया। ये आप लोगों को इक्वेशन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने लिख देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको याद होना ही चाहिए एकदम, बिल्कुल एकदम बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसी से इस पे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आए हुए हैं, हमेशा आएंगे ही, ठीक है। यही एक जान है, एनर्जी डेंसिटी पे हमेशा क्वेश्चन है, हमेशा ही आया है, इसलिए मैं यहाँ पे एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए मेटल, फिर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बैंड, है ना। तो ये सब स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते थे, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आपको लगता है फर्मी लेवल पे एक क्लास में और जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है ना। अभी मैं इलेक्ट्रॉन बताऊंगा, फिर होल का बताऊंगा, उसके बाद पोजीशन होगा। तो 1-2 क्लास अभी और लगेगा, ठीक है, 1-2 क्लास और लगेगा। उसके बाद हॉल इफेक्ट एक दिन का है, सेमीकंडक्टर अभी 2 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग कोशिश कीजिए अच्छे से समझने की, मैंने कोई हार्ड चीज़ बताया नहीं है, इसीलिए तो मैं स्टार्ट किया हूँ। ये क्या आ गया यार, हाँ। तो यहाँ से इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ फर्मी लेवल, ठीक है। आप लोग अच्छे से मेरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप बुक जाइए, कोई बुक ले लीजिए, कीटल ले लीजिए, गर्गवंशल वो उसमें स्टैटिकल फिजिक्स दिया होगा, इसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो दिया होगा, तो आप उसे पढ़िए। आपको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मैंने पिछले लेक्चर मैंने जो बताया था, डिप्लेशन लेयर, पी एन जंक्शन, डिप्लेशन लेकर एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस पर आप क्वेश्चन देखिए, आपसे ज़रूर सॉल्व होंगे। नहीं सॉल्व होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आगे क्या आपकी सेवा दूँ। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, अभी तक भी कमेंट आया नहीं, आप लोग कमेंट पूछिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ क्लास, थैंक यू।